वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। आज से हम करने वाले हैं इसमें मुस्लिम लॉ। बेसिकली व्हाई इट इज़ नोन एज मुस्लिम लॉ, मतलब मुस्लिम लॉ क्यों कर दिया। जब हमारे पास सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन है तो मुस्लिम लॉ का क्या है? क्या सारी पूरी इंडिया मुस्लिम है क्या जो मुस्लिम लॉ अप्लाई होगी? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेरी इन वीडियोज़ में मिलेगा। तो पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन पर्सनल लॉ एंड यूनिफॉर्म लॉ। ठीक है, अभी आप सुन रहे होंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अभी सबसे पहले उत्तराखंड में अप्लाई हो रहा है, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज अ वॉइस विच अराइज कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी कंट्री में ला दो। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है, क्यों है? तो वो पर्सनल लॉ उसको एंड करना चाहते हैं, उन्हीं में से एक है मुस्लिम लॉ। तो मुस्लिम लॉ एक ऐसा लॉ है जो अप्लाई होता है ऑन मुस्लिम्स, ठीक है, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पर्सनल लॉ। क्योंकि हमारा जो बिलीफ होता है, हमारा जो फेथ होता है, वो हमारा पर्सनल राइट होता है। तो सेम वेज मुस्लिम लॉ इज़ अ पर्सनल लॉ, ठीक है, तो ये पर्सनल लॉ में आता है, ठीक है। वेयर एज सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब ऐसे हैं जो हमें इर्रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजन मिल रहा है, तो ये पूरी कंट्री पे लागू हो रहे हैं। बट पर्सनल लॉ सिर्फ उन लोगों पे लागू हो रहा है जो मुस्लिम्स के हैं। अब आज की जो वीडियो है वो हमें ये बताती है हु इज़ मुस्लिम, कि मुस्लिम्स होते क्या हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगी। इसमें सबसे सबसे इसेंशियलिटी यहाँ पे आ जाएगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कैसे एक मुस्लिम बन सकते हैं, क्या दूसरे फेथ के भी लोग मुस्लिम बन सकते हैं? तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत बार प्रीलिम्स में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। तो आज हम इसी पे सारी वीडियो बनाएंगे कि हु इज़ मुस्लिम, कि मुस्लिम होता कौन है, ठीक है। तो इसका मैं एक मैप बना दूँ पहले। मुस्लिम बनते हैं सबसे पहले बाय बर्थ, ठीक है। बर्थ से इफ़ बोथ द पेरेंट्स आर मुस्लिम एंड द पर्सन हु बॉर्न इन दैट फैमिली इज़ मुस्लिम, तो वो मुस्लिम रहेगा बाय बर्थ। सेकेंड होता है इफ वन ऑफ द पेरेंट इज मुस्लिम, अगर एक पेरेंट मुस्लिम है एंड ही और शी ब्रॉट अप एज मुस्लिम, ठीक है, जब वो मुस्लिम की तरह ब्रॉट अप हुए। ये दो कंडीशंस हैं। अगर एक पेरेंट मुस्लिम है, दूसरा पेरेंट दूसरा फेथ बिलीव करता है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि वो ब्रॉट अप हुआ हो एज अ मुस्लिम। समटाइम्स क्या होता है कि फादर मुस्लिम है, मदर हिंदू है, लेट सपोज, लेकिन वो बच्चा जो है वो हिंदुइज्म को फॉलो करता है, ठीक है, तो यहाँ पे वो मुस्लिम नहीं कहलाया जाएगा। यहाँ इसेंशियल चीज़ क्या है कि उसकी इसेंशियल चीज़ ये है कि ही और शी ब्रॉट अप एज अ मुस्लिम, कि वो ब्रॉट अप भी हुआ हो मुस्लिम से। एंड थर्ड कैटेगरी इज बाय कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन से वो मुस्लिम बना हो। कन्वर्जन से मतलब यहाँ पे ये है कि वो लोग जो मुस्लिम नहीं हैं, दूसरा कोई फेथ फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया, इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया है, तो वो लोग क्या हो जाएंगे, बाय कन्वर्जन मुस्लिम हो जाएंगे, ठीक है। अब एक इसकी पॉइंट है कि मुस्लिम्स बेसिकली कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, कोई डेफिनेशन है ही नहीं ऐसी जो मुस्लिम्स को डिफाइन करे, ठीक है। लेकिन एक जनरल व्यू मैं देना चाहूँगी जो कहा गया है नारायण तर्कनाथ वर्सेस प्रकल के केस में 1922 में मद्रास हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है, और इसी को ही हम टिल नाउ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कहा गया एनी वन हु बिलीव्स दैट गॉड इज वन एंड दैट इज अल्लाह, ठीक है। ये वाली बात इस केस में कहा गया कि हर एक जना जो ये बिलीव करता हो कि गॉड जो है वो एक है, और वो भी कौन है, अल्लाह। दूसरा, हु बिलीव्स इन द मिशन ऑफ मोहम्मद,
एज प्रॉफिट। और जो अपने आप को ये मानता हो कि हमारे जो प्रॉफिट हैं वो मोहम्मद साहब है, अगर वो ये दोनों चीज़ें फुलफ़िल करता है तो वो मुस्लिम हो जाएगा। और ये डेफिनेशन इस केस में मद्रास हाई कोर्ट में कही गई थी, जो कि अब तक फॉलो हो रही है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे केसेस में यही डेफिनेशन ली है। सेम वेज कोई भी जना मुस्लिम बन जाएगा अगर वो वननेस ऑफ गॉड में बिलीव करता हो, अगर वो प्रॉफिट मोहम्मद के मिशन में बिलीव करता हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो चीज़ें बताई हैं, पहली बात कि कौन बाय बर्थ मुस्लिम बन सकते हो आप अगर आपका एक पेरेंट मुस्लिम है और ब्रॉट अप एज अ मुस्लिम हुए हो। ये वाली बात कही गई है स्नीकर वर्सेस ऑडी में कि ये इट इज़ एसेंशियल दैट पर्सन और दैट चाइल्ड ब्रॉट अप, कि उसका जो अपब्रिंगिंग हुई हो ना वो एज मुस्लिम हुई हो, then only he will be considered as Muslim। ठीक है, अब जो थर्ड कैटेगरी है बाय कन्वर्जन, तो उसमें क्या होता है, उसमें कन्वर्जन जो होता है ना वो दो टाइप से होता है। एक होता है पब्लिकली, ठीक है, और एक होता है प्राइवेटली। पब्लिकली में क्या है कि वो पर्सन डिक्लेयर कर दे सिंपली, या मतलब थ्रू न्यूज़पेपर या समथिंग, कोई ऐसे नोटिफिकेशन में या प्रोक्लेमेशन में वो डिक्लेयर कर दे दैट ही कन्वर्टेड इनटू इस्लाम। इस्लाम में वो कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, वो अपना नाम अडॉप्ट कर ले, नेम चेंज कर ले और मुस्लिम बन जाए। ठीक है, और कलमा रिसाइड कर ले। ठीक है, अगर वो तीनों चीज़ें कर लेता पब्लिकली तो ही विल बी कॉल्ड कि वो कन्वर्ट हो गया। दूसरा प्राइवेटली क्या होता है, वो मॉस्क में जाए। ठीक है, वहाँ जाने के बाद इमाम जो होते हैं वो होते हैं हेड ऑफ मॉस्क, उनके पास जाए, कलमा रिसाइड करे। ठीक है, और अपना नाम चेंज करे तो ही विल बिकम अ मुस्लिम। तो ये दो ऐसी सर्कमस्टेंसेस हैं, ये दो ऐसी चीज़ हैं जब वो पर्सन जो है वो मुस्लिम बन जाएगा। ठीक है, पब्लिकली एंड प्राइवेटली। ठीक है, कन्वर्जन से मुस्लिम बन सकते हैं। वापस से टेबल पे आ जाओ, तो मुस्लिम कौन है? मुस्लिम वो है हु बिलीव्स इन गॉड एंड गॉड इज़ वन एंड दैट इज़ अल्लाह, एंड हु बिलीव्स इन द मिशन ऑफ मोहम्मद प्रॉफिट। ठीक है, वो मुस्लिम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इट, बिकॉज नो डेफिनेशन इज प्रोवाइडेड एनीवे, नॉट इन कुरान। ठीक है, तो ये हुआ। फिर उसके अलावा कौन मुस्लिम होगा? जो बाय बर्थ मुस्लिम होगा। बाय बर्थ का मतलब है बोथ पेरेंट्स उसके मुस्लिम है एंड ही ब्रॉट अप एज अ मुस्लिम। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब दोनों पेरेंट्स मुस्लिम हैं, दोनों पेरेंट्स इस्लाम फॉलो करते हैं तो बच्चा भी करेगा। दूसरा, इफ़ वन ऑफ द पेरेंट इज़ मुस्लिम एंड ब्रॉट अप एज अ मुस्लिम, जैसे कि इस वाले केस में कहा है स्नीकर वर्सेस ऑडी में। ठीक है, थर्ड, बाय कन्वर्जन में वो अडॉप्ट कर लेता है एंड ही विल ऑल्सो बी कॉल्ड अ मुस्लिम। तो ये जो मुस्लिम है ना, इसी मुस्लिम पे फॉलो होगा इस्लाम मुस्लिम लॉ अप्लाई होगा मुस्लिम्स पे। ठीक है, वो जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे ये अप्लाई होगा, ये उन्हीं के लिए। थैंक यू।